नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमने सुना था कि अगर हिम्मत दिखाएंगे आप तो भगवान भी आपका साथ देता है। हमारे जो असम के सीएम है उनके तो नाम में ही हिम्मत है। अब मुझे लगता है कि हमें हिम्मत दिखाने की तो जरूरत नहीं है। आज बात करेंगे कि माता जी ने जो हिम्मत दिखाई है, ये जो बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी डालने वाली जो एक कौम है, उसको कैसे पेला जा रहा है, कैसे सीधा किया जा रहा है और उनका जो बेस प्रॉब्लम है उसी को कैसे ठीक किया जा रहा है। क्या ये सैंपल है जिसे यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? या ये सिर्फ ऐसा ही है कि फुट ऑप्टिक्स, कि आपने दिखा दिया, कुछ कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा से ठंडा-ठंडा, कूल-कूल हो जाएगा, जैसे हमेशा हम देखते आए हैं। आज बात करेंगे कि जो असम में हो रहा है, क्या ये एक डेडिकेटेड एक पॉलिसी मैटर है या सिर्फ असम को ही बिलॉन्ग करता है? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 73 साल पुराना जवाहरलाल नेहरू जी का एक बनाया हुआ रूल वो वापस आता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोगों को उठाकर बाहर फेंका जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बोल नहीं पा रहा। पहले वो इम्प्लीमेंट किया, एक और स्टेप शुरू कर दिया। यानी कि हर रोज ऐसे-ऐसे ज़ख्म जिसके कैसे ये हरे रंग वाले अपने आप को बचाएँगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो। अब इसकी वो बात करेंगे अवनीश जी के साथ। आपको मालूम है, आपके प्रिय अवनीश जी जब भी आते हैं शो के ऊपर आप हमेशा बोलते हैं कि सर मज़ा आ गया। तो आज मज़े में ये मज़े वाला टॉपिक करते हैं। अवनीश जी, जय सिया राम। सुमित जी, आपको नमस्कार। जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर, हिमाता जी ने हिम्मत दिखाई। क्या ये हिम्मत सिर्फ असम के लिए है या पूरे भारत के लिए? 75 साल की पॉलिसी उससे शुरू करते हैं और उसके बाद क्या-क्या सितम ढाए हैं, बताइए सर? बिल्कुल साहब, आपने कहा कि असम में ये जो हेमंता जी ने किया है, तो जरा-सा आधे मिनट में समाचार बता देते हैं दर्शकों को कि असम में हुआ क्या है। क्योंकि कल देर शाम ये पास हुआ है और देर शाम क्या, मुझ तक खबर ये बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन फिर भी 7 बजे ये मेरे पास न्यूज़ आई कि ऐसा हो गया है असम में। दरअसल असम में असम प्रोविजन ऑफ पॉलीगमी एक्ट 2025 ये पास कर दिया। पॉलीगमी का मतलब बहु विवाह प्रथा, इस पर बैन हो गया। एक पे चार चार नहीं चलेंगे। एक पे चार चार तो छोड़ दीजिए, एक पर दो भी नहीं चलेगा, तीन भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके दूरगामी क्या परिणाम है? आपने कहा कि क्या ये केवल असम में होकर रह जाएगा या ये आगे भी जाएगा? इस बिल के पास होने के बाद हेमंता ने ये भी कहा कि जब अगले टर्म में इलेक्ट होके आऊंगा तो यूसीसी लागू करूंगा। मैं जरा इस आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी को धन्यवाद दे देता हूँ, और राहुल गांधी के लिए धन्यवाद नहीं, मैं शुक्रिया शब्द ज्यादा बेहतर समझूंगा, उनके लिए इस्तेमाल करूँ। शुक्रिया राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत को राष्ट्र नहीं मानते, राज्यों का समूह मानते हैं। ठीक बात है। फिर मैं इस बात को उठा के जोड़ता हूँ मोदी जी के डबल इंजन वाली सरकार से, जिसमें एक केंद्र और राज्य। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के मतदाताओं को कि उन्होंने किस तरीके से एक स्टेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फैलाते फैलाते डबल इंजन की सरकारों को एक बड़े हिस्से तक फैला गया है। गिनती के राज्य रह गए हैं, कांग्रेस के पास 1.5 और बाकी जो भी गिन लीजिए आप। तो ऐसे में अगर राज्यों का समूह ही है, तो सारे राज्य अगर अलग अलग इसी तरीके से कानून पास कर लें तो पैन इंडिया मामला बन जाएगा। जहां पर पास नहीं हुआ, कानून नहीं है, वहां के लोग जब अगली डबल इंजन की सरकार चुन लें तो उसके बाद वहां भी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है, वहां एसआईआर एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ डिटेंशन कैंप भी बनाए जा रहे हैं कि जब दामाद जी लोग आएंगे तो उन दामाद जी लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कांग्रेस वाले दामाद। तो बंगाल में आप भगदड़ देख ही रहे हैं। अब आते हैं असम में ये कानून आने के मतलब क्या है। कुछ बड़ी टेक्निकल और सूक्ष्म बातें हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही ये बिल पास हुआ तो कांग्रेस के एक नेता, मुख्य विपक्षी दल जो वहां पर है, अपोजिशन के लीडर ने कहा कि दरअसल मुसलमानों में ही पॉलीगेमी नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा पॉलीगेमी क्रिश्चियंस में है और ट्राइबल्स में। ये वो असम के हिसाब से बोल रहे थे। एक लिहाज से उन्होंने सही बोला, साथ में उन्होंने एक चीज और भी बोला। उन्होंने कहा कि शरीयत में या इस्लाम में ये जो 4 शादियां हैं इनका कोई जगह नहीं है। ठीक है साहब, ये बात सही बोला। लेकिन जब ये उन्होंने ये कहा कि इस्लाम से ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा शादियां क्रिश्चियनिटी में,
पॉलीगमी के केसेस पाए जाते हैं और ट्राइबल्स में पाए जाते हैं, ये उन्होंने झूठ बोला। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्राइबल्स को सबसे पहले भारत में लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ मिलके उनको ये सिखाने की कोशिश की कि तुम ये कहो कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ट्राइबल हैं। यार ये कौन-सा फ्रॉड है? कोई ट्राइबल है तो हिंदू कैसे नहीं है भाई? लेकिन नहीं, ये उनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा था कन्वर्जन को धीरे, धीरे, धीरे करके और हिंदुओं को वही बाँटोगे तो काटोगे वाली जो उनकी पॉलिसी थी। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट को करीब से जानता हूँ, मैंने कुछ साल वहाँ बिताए हैं। ये बात सही है, जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, असम वाले, कि यहाँ पर ट्राइबल्स में भी हैं। कुछ ऐसे ट्राइबल्स ज़रूर हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा वाइफ्स रखने का चलन है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए कि कानून कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है हेमंता सरकार द्वारा। 6th शेड्यूल एक प्रोविज़न है। लद्दाख के मामले में आपसे बात हुई थी जब सोनम वांगचुक का पूरा ड्रामा है कि 6th शेड्यूल दो, छठा शेड्यूल दो, सरकार क्यों नहीं दे रही, उस पर डिटेल में बात हुई थी। छठा शेड्यूल ऐसे ट्राइबल्स एरियाज के लिए ही बनाया गया है और उसको वहां पर लागू किया जाता है ताकि जो बाकी कानून है उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसे विशेष एक्टिविटीज हैं, विशेष रिचुअल हैं, स्पेशल ऐसे कुछ कल्चर हैं जो उस ट्राइबल का एक हिस्टोरिकल पार्ट रहा है और उनके आदतों में है, उनके काम में शामिल है, जैसे पॉलीगैमी भी, एक से ज्यादा बीवियां भी, तो उसको वहां प्रोटेक्शन मिलता है शेड्यूल 6 से। अब ये जो पॉलीगामी एक्ट आया है जिसमें बैन है शादी 4 या एक से ज्यादा, अभी मैं डिटेल बताऊंगा कि कितनी बारीकी बारीकी से और ढंग ढंग से इसको डंडे मारे गए हैं और मजबूत किया गया है। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई आपको ये कहता मिल जाए कि अरे वहां हिंदुओं में भी और आदिवासियों में भी तो लागू है, तो भैया ऐसा है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल कहता है, ये कानून कहता है कि 6 शेड्यूल में जो प्रोटेक्शन मिला है ट्राइबल्स को वो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। जिन ट्राइबल्स में ऐसी परंपराएं हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। तो लेट ठेंगा बाबा जी का टुल्लू ले लो, वहां प्रोटेक्ट कर दिया। अब आते हैं कि इस कानून की डिटेलिंग, आनंद आ जाएगा साहब। असम की 2 चीजें पसंद है, एक गमछा और दूसरा बांस। दर्शकों को पता है ना, हेमंता ने बिना छिला हुआ बांस वो दिया है यथास्थान में। कैसे दिया है जरा आप कानून की डिटेलिंग सुनिएगा सुमित जी। सबसे पहला यह है कि अगर कोई आदमी पहले से शादीशुदा है और दूसरी मैरिज में जाता है और जाने से पहले वो पहली शादी अपनी खत्म नहीं करता है, यानी डाइवोर्स नहीं कराता है, यानी पहली को डाइवोर्स नहीं दिया और दूसरी शादी में चला गया और पिछली शादी खत्म नहीं हुई है, तो इस एक्ट के तहत वो अपराध माना जाएगा और इसके लिए 7 साल की जेल और जुर्माना 1.25 लाख का। ये जोड़ लीजिए, अभी पैसे का खेल खत्म नहीं हुआ है। 1,40,000 रुपया उस पीड़िता को मुआवजा मिलेगा, यानी लगभग 1.25 रुपए की जेब पर चोट और 7 साल बदन पर जेल के सेल की चोट, एक प्रोविजन। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो थोड़ा सा बांस की लंबाई बड़ी ज्यादा होती है ना, और बांस जो है ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा होता जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब देखेगा ये किसके लिए घातक है। अगर कोई आदमी अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो 7 नहीं 10 साल जेल की सेल, नो बेल। 7 साल से 3 साल बढ़ा दिया सजा और जुर्माना डबल। अब आ जाइए, अपराध दोहराने पर, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये 4 वाली तरफ जा रहा है। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होगी, यानी 20 साल, उसके बाद 40 साल। अब आप समझ रहे हैं, ये छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा।
तो अब साफ समझ जाइए कि अब्दुल की 4 बीवियों का कैसे इंतजाम किया गया है। सर, ये जो पॉलिसी है, मुझे समझ नहीं आया एक चीज़ कि हिम्मत जी ने दूसरी पॉलिसी है जिसको टच किया है। पहले लेकर आए थे 75 साल पहले पुरानी पॉलिसी जो मोहम्मद नेहरू की बनाई हुई थी, लेकिन लियाकत अली खान के चंगुल में फंसकर कि ये हमारे तो जो मोहम्मद नाम के लोग हैं वो बड़े तंग हो रहे हैं क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, वो पॉलिसी को बंद कर दिया गया। लेकिन पॉलिसी बनी रही, वो ठंडे बस्ते में थी जिसको निकाल कर अभी इम्प्लीमेंट किया है। अब ये वाली पॉलिसी आ गई। अब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि साहब लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे बिके हुए जजेस हैं, इससे आप कैसे बचे? उसका भी कुछ ब्यौरा दे दीजिए सर। ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन ज़रा एक जो बड़ा सवाल है, हर 2 मिनट में आ जाता है और ख़ास तौर से हमारे अपने वाले लोग जो हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं। वो कहते हैं, "साहब, बड़ी मछली पकड़ी है ना, ये छोटी मछली का पकड़ने का क्या मतलब है?" बड़ा फ़ेमस जुमला है। शादी करने वाले को इतनी सज़ा मैंने बता दिया, लेकिन कराने वाले का क्या है? उसको भी नहीं छोड़ा है। बहु विवाह को बढ़ावा देने या अगर कोई ऐसी मैरिज हुई है पॉलीगैमी के अंदर एक से ज्यादा, तो उसको छुपाने वाले को भी 2 लाख 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अभी अभी हंसी रोक लीजिए सुमित जी। अभी हम हंसी रोक लीजिए, अगला पॉइंट आने दीजिए। इस तरह की इलीगल मैरिज कराने वाले मुखिया, अगर गांव है तो गांव का मुखिया, काजी, पुजारी और यहां तक कि पेरेंट्स, यानी जिस गांव में एक से ज्यादा शादी हुई उस गांव का मुखिया, जिस काजी ने निकाह पढ़ाया वो काजी, अगर कोई हिंदू भी करता है, क्रिश्चियन भी करता है, तो वो पुजारी या जो भी हो, पुजारी यहां पर हिंदू नहीं होता है, क्रिश्चियन का भी जो होता है वो भी इसी में आएगा। और उसके साथ कितना नैतिक है ये कानून कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे और अपने बच्ची की इस तरह से शादी करते हैं तो उनके लिए क्या है साहब, उनके लिए भी 2 साल की जेल और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना। इसे कहते हैं फुल प्रूफ कानून। और 1 मिनट, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए। ये जो भी करेगा और सजा पा जाएगा, उसके बाद वो कभी भी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा और किसी भी सरकारी योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। न राशन मिलेगा, न उसको उज्ज्वला मिलेगी, न उसको फ्री शौचालय मिलेगा, एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल और स्टेट, ही कैन नॉट। और तो और लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा। ये कानून करता है। तो ये करवाने वालों को भी इसमें नापा गया है। इसलिए हेमंता ने बड़े मुस्कुराते हुए ये बिल पास होने के बाद कहा कि बहु विवाह रोक महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम है। यह कानून किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए ये कानून है। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, आजकल इस्लामिक स्कॉलर भी बन गए हैं हेमंता भाई। वो कहते हैं कि इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर ये बिल पास हो गया, जो कि हो गया, तो ये आपको एक सच्चा मुसलमान बनने का मौका देगा। ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी पॉलीगैमी पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में भी एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है जो इस तरह के मामलों को रोकती है। हाय अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। सर इसमें तो बाकी जान देनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो अब उन्होंने पूरी पॉलिसी बनाई है, जबरदस्त है। लेकिन साहब ये तो चले जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में नए-नए अभी चीफ जस्टिस बने हैं, पैसे तो उनको भी चाहिए होंगे, क्योंकि पिछले वाले तो 50-15 करोड़ करोड़ रुपए लेके चले गए नहीं, अभी भी बैठे हैं लखनऊ में, लेकिन इनको भी पैसे चाहिए। तो ये जाएँगे वहाँ पर, ये सब ये बिल को ऑलरेडी रद्द रद्द कर दिया जाएगा, फिर उसका क्या असर? नहीं होगा। कई उदाहरण आपको देता हूं, दावे के साथ कहता हूं नहीं होगा।
अगर कोई केस लेके चला भी गया तो 1-2 हियरिंग होगी, कुछ सवाल पूछे जाएँगे, कहा जाएगा फलाने कागज़ दिखा दो, जैसे गाड़ी चेक करते समय आपको रोका जाता है, कहा जाता है पॉल्यूशन दिखा दो, डीएल दिखा दो, आप सब दिखा देते हैं, उसके बाद कहते हैं चले जाओ। जिसका गलत होता है उसको रोका जाता है। यूसीसी उत्तराखंड इंटरवेंशन हुआ कोर्ट का? नहीं हुआ। उससे पहले 3 तलाक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, इंटरवेंशन हुआ कोर्ट का? नहीं हुआ। हलाला जैसी बातों को रोका गया, इंटरवेंशन हुआ? नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रूलिंग दी है कि शरिया के कानून नहीं चलेंगे। और यहां पर है ना, आप 4 नहीं 40 शादी कीजिए, हर बार डाइवोर्स कीजिए, उसके बाद दूसरी शादी कीजिए, फिर डाइवोर्स कीजिए, तीसरी कीजिए, फिर डाइवोर्स लीजिए, चौथी कीजिए। एक साथ पॉलीगमी और व्यभिचार को आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल उठाता हूं, घृणित है वो। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई पॉलीगैमर है, फैमिली कोई पॉलीगैमी करता है, और जब उसको साफ साफ है कि 4 वो रख सकता है, तो हम कैसे नहीं ये मान लें कि ये घृणित पारिवारिक और गृहस्थ जीवन भी जीता होगा एक ही कमरे में, एक से ज्यादा एक साथ? कैसे नहीं विश्वास कर लिया जाए? आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा कल्चर है? और एक बहुत बड़ी बात, जो विशुद्ध मेरा अनुसंधान है, इसलिए कॉपीराइट मुझे दीजिएगा, मेरी पीठ ठोकिएगा। आप देखिए कैसे किसी अच्छे कानून से बहुत दूरगामी परिणाम निकाले जा सकते हैं। जब मैंने ये बात की कि 6 शेड्यूल में जो ट्राइबल्स आते हैं, उनके यहाँ अगर पॉलीगैमी का कोई कल्चर है, कोई रवायत है, तो उसको छूट मिली है, ठीक? लेकिन ट्राइबल को मिली है, क्रिश्चियन को नहीं। जो ट्राइबल समाज बलपूर्वक या छलपूर्वक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया है, असम में या नॉर्थ ईस्ट में, उसकी कागज पर आइडेंटिटी क्या है? ही इज नो मोर अ ट्राइबल, ही इज अ क्रिश्चियन ऑन पेपर नाउ। सो दिस एक्ट 6 शेड्यूल वहां उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसका क्या अर्थ होगा जमीन पर? एक्चुअली सुमित जी क्या है कि बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, लेकिन वो अपना भोजन, फूडिंग कल्चर, अपना वियरिंग कल्चर, अपने तमाम और रिचुअल्स वो ट्राइबल वाले ही मना के रखते हैं। संडे के दिन वो चर्च भी जाते हैं। लेकिन अब क्रिश्चियन होने के नाते उनको 6 शेड्यूल का कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये कन्वर्जन को धीरे 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 कम करेगा, हतोत्साहित करेगा, और एक लंबे वक्त में समय आएगा कि या तो तुम अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी छोड़ दो या क्रिश्चियनिटी छोड़ दो। तो आप सोचिए जरा। और ये मैंने डिकोड किया है, इसलिए दर्शकों जरा बताइएगा कि ये बात आपको कहां तक वाजिब लगती है। सर, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं दूसरा एक डिकोडिंग और करता हूँ। जब आपने बोला कि पहली बीवी अगर है, उसको तलाक नहीं दिया है, उसके बाद छुपा कर आप दूसरी शादी करते हैं। सर, इससे भी कन्वर्जन बंद होगा। क्योंकि ये करते क्या हैं, अपने नाम अब्दुल बोलता है, मैं अब्दुल नहीं, मैं तो राणा हूँ। अब राणा प्रताप बनकर वो शादी करता है लड़की को, जब घर में लेके आता है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बीवी बैठी होती है, ना पहली वाली को मालूम है, ना दूसरे वाली को मालूम है, तो उससे जो कन्वर्जन का काम था, वो भी तो बंद होगा, जो हिंदू लड़कियों को फँसाने का ये काम करते हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ सोचकर इन्होंने हिंदू लड़कियों को भी बचाया है, ट्राइबल्स का जो कन्वर्जन है, मुसलमानियत में या क्रिश्चियनिटी में, उसको भी रोका है। हर चीज़ को न जिसको बोलते हैं पहलू पे डालकर उन्होंने अच्छी तरह से नापा है सर। सर, बांस की कारगुजारी देखिए। देवव्रत सैकिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं असम के। उनका स्टेटमेंट जरा पढ़िएगा और दर्द सोचिएगा साहब। ऐसा मारा है कि रोने भी नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों को, मैं कोट कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं उनके स्टेटमेंट को, मुख्यमंत्री लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साहब, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? हमारा काम सिर्फ आपत्ति जताना है। यूनि यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी लागू होना चाहिए जब सब इसके लिए तैयार हों। सरकार को इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। रोक नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं हमारा काम जस्ट
आपत्ति जताता है, विरोध मात्र विरोध के लिए। इस मजबूरी सर का कोई मुकाम है साहब? कुफ्र है, कुफ्र। को लेकिन आपको लगता है कि ये बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स जो हमारा सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, उसके पास बहुत ज़्यादा कॉकरोच भागते हुए दिखाई देते हैं सारे के सारे असम से और कुछ वेस्ट बंगाल से भी। आपको लगता है कि जो ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इसका असर है या सिर्फ एसआईआर का असर है? या हथौड़ा चारों तरफ से ऐसे मारा जा रहा है कि हथौड़ा मस्जिदों पे भी गिर रहा है, मदरसों से भी गिर रहा है, उधर से एसआईआर है, इधर से ये पॉलिसी आ गया है। आपको लगता है कि चारों तरफ से मार पिटाई हो रही है इनकी? बाँस अच्छी तरह से डाला जा रहा है? सर चारों तरफ नहीं, 40 तरफ कहिए, मैं गिनाता हूँ। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहते हैं डेमोग्राफी जो अनबैलेंस्ड हुई है उसको सही करेंगे और एक टाइम फ्रेम देते हैं और कहते हैं डेमोग्राफी बैलेंस करेंगे। दूसरी तरफ वो कानून किसी अवैध को संरक्षण देना, उसे रोकना, उसे पनाह देना, इस कानून का तगड़े से इम्प्लीमेंट होने का क्या मतलब है सर? मकान मालिक कह रहा है, चल निकल खाली कर, मकान नहीं देंगे और इसलिए भगदड़ मची हुई है। दूसरा एसआईआर, एसआईआर को ऐसे ही मिनी एनआरसी नहीं कह रहा था मैं। ये सारी चीजें एक साथ और सबसे बड़ी चीज बिहार को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूं, बिहार को तो सुप्रीम कोर्ट भी क्रेडिट दे रहा है, अभी बताऊंगा। पंजाब के मामले में पिछली बार आपको बताया था एसआईआर के खिलाफ जो गए थे, उन्होंने कहा कि बिहार को बिना मतलब बदनाम मत कीजिए। बिहार ने सर एसआईआर पवित्र तरीके से करा के, जहां एक भी शिकायत नहीं आई 65 लाख के मुकाबले, 5 भी शिकायत नहीं आई कि मेरा जन्मी नाम काट दिया। उसने पूरे देश को कन्विंस कर दिया, सारी राज्यों को कन्विंस कर दिया, एक एक भारतीय निवासी को कन्विंस कर दिया कि एसआईआर बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छे तरह से एसआईआर हो तो गुंडों की सरकार नहीं आएगी, करप्टों की सरकार नहीं आएगी, मनमानी नहीं हो सकेगी, अच्छी राष्ट्रवादी सरकार आएगी जो काम करेगी, सड़क नाली पुड़िया खड़ंजा भी बनवाएगी, एक्सप्रेसवे भी बनवाएगी, हिंदुओं को इज्जत भी देगी, मंदिर भी बनवाएगी, मंदिर बनवाने के बाद उस पर झंडा भी फहराएगी। ये सारे काम हो तो मुझे एक जुमला, एक एडवर्टाइजमेंट पुराना याद आता है, जब वही सफेदी और चमक कम पैसों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। तो सवाल ये है सर, इसलिए मोदी जी और मोदी जी के साथ की डबल इंजन की सरकार, यानी सेंटर और डबल इंजन यानी स्टेट, इनका कोऑर्डिनेशन जब हो रहा है, एक एक छेद बंद किए जा रहे हैं और सारे छेद जब बंद होते हैं तब चूहे एक ही रास्ते से भागते हैं और चूहेदानी में फंस जाते हैं। यही गति है, यही इनका प्रारब्ध है। ममता बनर्जी जो 5 वक्त नमाज की तरह गालियां दे रही हैं एसआईआर को, वो भी इनकी वही वजह है। प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि उत्तराखंड से चली माँ गंगा उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आती हैं, बिहार से वो बंगाल जाती है, तो हम सबको ये भी याद रखना होगा ना कि बंगाल में बहते बहते वो अपनी अंतिम ठिकाने यानी गंगा सागर तक पहुंचती हैं। यही राष्ट्रवादी राजनीति और एसआईआर और ये सारे एक साथ जितने भी इंतजाम हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी की दूषित और गैर हिंदूवादी सरकार की भी अंतिम, उस राजनीति की भी अंतिम मुकाम को तय करेंगे और ममता की जो राष्ट्रद्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही राजनीति है, वो भी अपने गंगा सागर की यात्रा पे जाएगी। इसलिए सर ये काम्बो पैकेज है, आनंद लीजिए। बिल्कुल सही है। आपने एक वर्ड यूज़ किया कि जो बाँस है, ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता रहता है और सारे होल बंद कर दिए। मुझे लगता है कि कौन-कौन से होल बंद किए होंगे, ये दर्शकों को समझ आ गया होगा। ये सारे होल्स बंद हो रहे हैं और ये इनको भागने की जगह हमने खुली छोड़ दी। वो रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसपे आप बोल रहे थे कि काटेंगे, आप ही को काट के वापस फेंक रहे हैं उसी कूड़ेदानी में, यानी कि उसी चूहेदानी में जहाँ से आप पैदा होकर इधर आकर कूड़ेदान बनाने की कोशिश कर रहे थे। अवनीश जी, मैं हिम्मता बिस्वा जी का इतना बड़ा फैन हूँ, जितना योगी जी का और जो काम वो वहाँ पर कर रहे हैं, भई मज़ा आ गया। जैसे वो ही एक स्टेट है जिन्होंने 75 साल पुरानी मोहम्मद नेहरू की पॉलिसी निकाल कर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और ऐसे जैसे अभी फुल प्रूफ कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के बिके हुए जज भी उसके अंदर इंटरवीन ना कर पाए। भई मज़ा आ गया। अब देखते हैं कि आगे आगे होगा क्या और कल राहुल गांधी का मैं सुन रहा था कि बिहार के अंदर, असम के अंदर
जितने भी या वेस्ट बंगाल के अंदर जो एफआईआर हो रही है, उसमें देखिए वर्ड क्या यूज़ किया, दलित, पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड। मुसलमान नहीं बोला, मार्जिनलाइज्ड बोला है उनको। ये इसलिए क्योंकि बिल्कुल मार्जिन पे हार जाते हैं आजकल इलेक्शंस कई बार, तो उनको लगता है कि मार्जिनलाइज हो गए हैं ये लोग। इसलिए दुःख साफ दिखता है और ये जो डर है, जो ये ना ये मायूसी है, ये अच्छी है भारत के लिए। तो अवनीश जी, साथ देता हूँ आपकी भी एनालिसिस को, जैसे आपने डिकोड किया है कई चीज़ों को। यस, कॉपीराइट आपका है, कॉपीराइट मैं क्लेम नहीं करूँगा, नीचे डाल दूँगा कि ये एनालिसिस कॉपीराइट है अवनीश जी की, किसी ने अगर कॉपी किया तो जुर्माना नहीं, भरना वो पड़ेगा। क्रिश्चियन कन्वर्जन वाला जो है, आई नो दैट सर, क्योंकि आप आई नो देखिए दैट। कितना माइन्यूट काम किया, 6 शेड्यूल का ध्यान रखा है और उसी के साथ धीरे से पतली गली से इनको घसीट लिया है कि चलो बेटा इधर किनारे आ जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आई थिंक टुडे थैंक यू एवरीबॉडी विल सर। लाइक इट एंड लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड लेट्स डिकोड मोर ऑफ दीज़ थिंग्स। लोगों को अच्छा लगता है जब रियलिटी पता लगती है, क्योंकि इंडियन मीडिया कभी भी इन रियलिटीज़ को कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। वो तो रोना और धोना। आजकल सुना है कि उल्टा हो गया है। आजकल ये ऊपर से धोना और नीचे से रोना शुरू हो गया है। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय हिंद।